नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं इस वक्त दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और आर्टिकल 19 इंडिया की जो टीम है वो चुनाव यात्रा पर निकली है। आप ये सामने बोर्ड देख सकते हैं। पलवल 35 किलोमीटर, अलीगढ़ 56 किलोमीटर, मथुरा 82 और आगरा 141। लेकिन ये केवल कुछ दूरी है। हम दरअसल कम से कम आज में 1000 किलोमीटर का फासला तय करने वाले हैं। और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अजय तिवारी हैं, हमारे साथ वीडियो एडिटर संजीत है। एक छोटी सी टीम निकली है ये समझने के लिए, इस ढलती हुई शाम में रवाना हुई है कि कैसे लोकतंत्र का जो नया सूरज है वो निकलने वाला है। तो बड़ी शानदार यात्रा रहने वाली है। हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। केवल चुनावी बात नहीं होगी, केवल राजनीतिक बात नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि ज़रा कुज़ीन पर बात हो, खान पान पर बात हो, लोगों के रहन सहन पर बात हो, पढ़ाई लिखाई पर बात हो, सोच समझ पर बात हो, तो एक बड़ा फलक बन सके लोकतंत्र को समझने का। हमारी कोशिश ये रहेगी। तो ये आगरा एक्सप्रेसवे है। हमने नोएडा छोड़ा और नोएडा से फिर हम आगरा की तरफ रवाना हुए। आगरा के बाद हम इस एक्सप्रेसवे को छोड़ेंगे और उसके बाद हम लखनऊ एक्सप्रेसवे लेंगे। फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे को छोड़ेंगे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेंगे और इसके बाद हम बिहार में दाखिल होंगे, बनारस, गाज़ीपुर, मऊ होते हुए। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। बहुत शानदार बातचीत होने वाली है। ज़बरदस्त तरीके से हम चुनाव को कवर करने वाले हैं और चुनाव का मतलब बहुत सारे जो लोकतंत्र के रंग हैं उसको कवर करने वाले। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोहिया जी कहा करते थे, हज़ारों फूलों को खिलने दो। तो ये जो हज़ार फूल हैं, जो विचारों के फूल हैं, जो संस्कृतियों के फूल हैं, जो सभ्यताओं के फूल हैं, जो बोलियों, भाषाओं, विविधताओं के फूल हैं, उन फूलों को हम समझने के लिए निकले हैं। तो आर्टिकल 19 इंडिया की ये जो यात्रा है, लंबी यात्रा है और मुझे वाकई नहीं पता कि हम कितने दिनों तक सड़क पर रहने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि आज की रात हमारी कहाँ गुजरने वाली है, सुबह कहाँ होगी। लेकिन इतना मुझे पता है कि कोई भी रात एक ही जगह पर नहीं गुजरेगी। जहाँ सुबह की चाय होगी वहाँ शाम की चाय नहीं होगी। तो हम दरअसल एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिससे हम एक समृद्ध तौर पर जो विचारों की समृद्धि है, जो लोकतंत्र की समृद्धि है, वो आपके सामने रख सकें। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चुनाव उस लोकतंत्र का एक हिस्सा भर है, वो पूरा लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र लोक से बनता है और लोग हर वो लोग हैं जो इस सिस्टम में शामिल हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि हम चुनाव को कवर करने के बहाने आइडिया ऑफ इंडिया को समझने निकले हैं। क्या वाकई इस देश के लोग नफरत चाहते हैं? क्या वाकई इस देश के लोग मंदिर और मस्जिद के झगड़े चाहते हैं? क्या वाकई इस देश के लोग, उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, महंगी शिक्षा से? क्या वाकई इन लोगों को, हमारे देश के लोगों को सस्ती चिकित्सा नहीं चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य नहीं चाहिए, जीने लायक माहौल नहीं चाहिए? क्या महिलाओं को सुरक्षा नहीं चाहिए? क्या हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य नहीं चाहिए? क्या हमारे नौजवानों को बेहतर रोज़गार, नौकरी और आगे बढ़ने, सपने देखने का हक नहीं चाहिए? क्या हमारी बेटियों को बोलने की आज़ादी नहीं चाहिए? ये इतने सारे मुद्दे हैं जिस पर हर एक आदमी से बात हो सकती है, हर औरत से बात हो सकती है, हर बच्चे से बात हो सकती है, LGBTIQ से बात हो सकती है। तो हम जो समझने निकले हैं इस यात्रा में, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साझीदार बनिए और हमको बताइए, जब हम वीडियो बनाएं, जब हम लोगों से बातचीत करें, तो आप हमको बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि बिहार में दाखिल हो, क्योंकि बिहार की 4 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, आप जानते होंगे, औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई। तो हम चाहते हैं कि इन 4 सीटों के लोगों को हम पहले समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो एकदम अलग किस्म का इलाका है। वो बनारस के बाद जब आप दाखिल होते हैं, चंदौली के बाद और फिर सासाराम में घुसते हैं, डेहरी ऑन सोन, और उसके बाद सोन नदी के किनारे औरंगाबाद का इलाका शुरू होता है और उसके बाद गया, बोध गया, जो दलित हैं, जो बुद्धिस्ट हैं और जो प्रगतिशील हैं,
वो सब समझते होंगे बोध गया के महत्व को, क्योंकि बोध गया वो शहर है जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे जो है वो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वहीं से वो बुद्ध कहलाए। तो बोध गया के लोग, जहाँ से बुद्ध को ज्ञान मिला, वो क्या लोकतंत्र को, ये जो नए दौर का समाज है उसको कोई ज्ञान देने की स्थिति में है, उसको कोई समझ देने की स्थिति में है। इसके बाद औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, ये सब वो इलाके हैं जो, और उसके बगल में पलामू जो कि झारखंड का हिस्सा हो गया, ये सब वो इलाके हैं जहां एक समय में नक्सलियों का बहुत जोर रहा करता था। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन कोनों खित्तों तक पहुँचे जहां तक अभी तक टेलीविज़न नहीं पहुंच पाया है, जहां तक अभी तक डिजिटल माध्यम भी नहीं पहुंच पाया है। हम उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिनकी आवाज़ वाकई अनसुनी है और जिन्हें दिखाए जाने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि हम उस दुनिया जहाँ से मैं होता हुआ आ रहा हूँ उसके बीच एक पुल बन सके, हम एक सामंजस्य बना सकें और हम आपको बता सकें कि हमारा समाज कितना वाइब्रेंट है, हमारा समाज कितना जगमगाता हुआ है, हमारा देश, हमारी दुनिया, हम और आप, हमारे आसपास के लोग, वो कितने विचारों से लैस हैं, कितने तरह के विचारों से लैस हैं। इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। तो वाकई ये जो इलेक्शन कवरेज नाम ज़रूर है, लेकिन ये इससे कहीं आगे की चीज़ होगी, इसका मैं वादा कर सकता हूँ। तो चलिए हमारे साथ उस यात्रा पर, जिस यात्रा के आगे भारत का एक नया लोकतंत्र इंतज़ार कर रहा है, एक नई सरकार जिस यात्रा के बाद चुनी जानी है और जहां से तय होना है कि अगले 5 साल तक ये देश कैसे चलेगा, किन विचारों के लोगों के हाथ में होगा, कंट्राडिक्शंस क्या हैं, विरोधाभास क्या हैं, सामंजस्यों के मुद्दे क्या हैं और प्यार करने की वजह क्या है। मेरा यकीन मानिए, इस देश के लोकतंत्र में मेरा पूरा विश्वास है कि हम सारे लोग प्यार करना चाहते हैं और प्यार पाना चाहते हैं। हमको नफ़रत करना सिखाया जा रहा है, तो ज़रा समझने की कोशिश करें कि वो नफ़रत जिसके बारे में दिल्ली की मीडिया, और जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं या टेलीविज़न मीडिया कहते हैं, उसको प्रोपेगेट करती है, जिसमें बहुत सारे चेहरे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता आज की तारीख़ में। तो ज़रा समझने की कोशिश करें कि हमारा समाज प्यार करना चाहता है या नफ़रत करना चाहता है, साथ रहना चाहता है या अलग रहना चाहता है, एक दूसरे से जुड़ना और जोड़ना चाहता है या तोड़ना चाहता है, मिलना चाहता है या अलग होना चाहता है। तो बहुत सारे विचारों के साथ, बहुत सारे रंगों के साथ, बहुत सारी विविधताओं के साथ इस यात्रा में हमारी और आपकी बातचीत अनवरत चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 9 इंडिया चुनाव यात्रा।